आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दीपावली के पीछे पौराणिक कथाओं की विस्तृत व्याख्या। उसके पीछे क्या मर्म है, उनके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या पुराण में लिखा गया है, उसके पीछे तार्किक व्याख्या करूँगा। प्रत्येक कथा का अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर विनम्रता और समृद्धि की प्राप्ति का संदेश देती है। आइए हम लोग पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे बोलते हैं भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर वध। ये भागवत पुराण और वैष्णव ग्रंथों से लिया गया है। नरकासुर प्रहलाद के पुत्र और असुर राजा था, जिसने दैत्य के आशीर्वाद से असीम शक्ति प्राप्त की थी। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को हराया। अधिराज्य रत्न, एक चमत्कार रत्न जो प्रकाश देता था, को चुराया और 16,000 से 16,100 कन्याओं, जिसमें देवताओं को, गंधर्वों को और मनुष्यों को अपहरण कर लिया। वह नरक नामक किले पर रहता था, जहां यातनाएं देता था। देवताओं ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर पर चढ़ाई की। युद्ध में सत्यभामा ने शक्ति सर, एक दिव्य अस्त्र से नरकासुर का वध किया, क्योंकि कृष्ण पर नरकासुर का श्राप था कि वह किसी मनुष्य से ना मरे। विजय के बाद कृष्ण ने अपहृत कन्याओं को मुक्त किया और उन्हें सम्मानपूर्वक उनके परिवारों को सौंपा। अमावस्या की रात इस विजय पर दीप जलाए गए, जो नरक यानी अंधकार के नाश का प्रतीक बने। इसके पीछे जो आध्यात्मिक महत्व और मर्म है, आइए उसके बारे में समझते हैं। यह कथा अधर्म के दमन और स्त्री शक्ति यानी सत्यभामा की भूमिका को दर्शाती है। दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नरका निवार्तिनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सुबह तेल से स्नान यानी नरकासुर की हत्या से प्रेरित है। पटाखे फोड़ना और लक्ष्मी पूजा होती है। यह पापों से मुक्ति और नई शुरुआत सिखाती है। इसी क्रम में दीपावली के पीछे मनाने के पीछे जो दूसरी कहानी है, वो है भगवान विष्णु का वामन अवतार से और राजा बलि। यानी ये कहानी है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रेरित है। राजा बलि असुर वंश का महान दानवीर था, जिसने देवताओं को हराकर तीनों लोक यानी पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल पर अधिकार कर लिया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने यज्ञ करवाया, जिसमें देवताओं को बलि मिली। बलि का अहंकार बढ़ गया। भगवान विष्णु ने पांचवें अवतार यानी वामन, जिसे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचने का मौका मिला। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए जगह न होने पर बलि ने अपने सिर समर्पित कर दिए। विष्णु ने अपने पग से बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वार्षिक भेंट यानी बलि चतुर्दशी का वरदान दिया। इससे पृथ्वी पर धन की देवी लक्ष्मी का आगमन माना जाता है, जो भक्तों के घर में विचरण करती है। इसके पीछे जो आध्यात्मिक महत्व है वो इस प्रकार है। कथा अहंकार के पतन और पूर्ण समर्पण यानी समर्पण भक्ति के प्रति का ये प्रतीक है। किरण में बलि को मावेली कहकर पूजा जाता है। जहाँ बच्चे बलि की भक्ति गाते हैं, यहाँ दान पुण्य और लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई है, इसलिए व्यापारी नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं। अगली कहानी है दीपावली के पीछे, वो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का समुद्र मंथन से उद्गम। ये विष्णु पुराण और महाभारत से प्रेरित है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार में पर्वत को संभाला। मंथन से पहले हलाल विष निकला, जिसे शिव ने पी लिया। फिर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उनके बाद देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाले
धन्य धान्य की देवी। एक लोकप्रिय कथा में अमावस्या की काली रात लक्ष्मी भटक रही थी क्योंकि कोई दीप नहीं जलाए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें घर घर भ्रमण करने और दीपों से आकर्षित होने का आदेश दिया। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और जहां दिए जलाकर धन को आमंत्रित किया जाता है और सारी शहर गांव जगमगा उठता है लक्ष्मी और गणेश की आमंत्रण उनके घर आने की खुशी में। इसके पीछे आध्यात्मिक महत्व यह है कि समृद्धि, शुद्धता और धन के नैतिक उपयोग का संदेश देती है। लक्ष्मी पूजा में चौकी पर बही खाते रखे जाते हैं जो व्यापारी वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह सिखाती है कि धन अस्थिर है, इसीलिए पूजा से स्थिरता आती है। अगला कहानी है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें भगवान महावीर ने निर्माण जैन आगमन ग्रंथों से जैसे कल्पसूत्र से ये प्रेरित है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। वो वैशाली में जन्म लिया। राजकुमार के जो जीवन था वो त्याग कर संन्यास लिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए। पावापुरी जो बिहार में था में कार्तिक अमावस्या को उन्होंने निर्माण प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। उनके प्रमुख शिष्य थे वो गौतम गणधर ने अमावस्या की काली रात में इस समाचार की पुष्टि की कि गौतम ने ज्ञान की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। अंधकार में दीप जलाकर जैन अनुयायियों ने आनंद मनाया जो दीप प्रज्वलन का प्रतीक बना। जैन ग्रंथों में यह अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह यानी त्याग की पराकाष्ठा है। आध्यात्मिक महत्व, जैन दीपावली दीपोत्सव या प्रकाशोत्सव के रूप में मनाते हैं। बिना पटाखों के वे उपवास, मंदिर सज्जा, दान और महावीर की शिक्षा का पाठ करते हैं। यह मोक्ष मार्ग और आत्म जागरण सिखाती है। अब अगली कहानी है वो सिख धर्म से है। सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस मनाई जाती है। यह जो सिख ग्रंथ से जैसे गुरबिलास से प्रेरित है। छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद कर लिया था क्योंकि वह सिखों को हथियार बंद करने के पक्षधर थे। दीपावली 1619 ईस्वी में जहांगीर ने उन्हें रिहा किया, लेकिन गुरुजी ने शर्त रखी कि 52 निर्दोष राजाओं को भी मुक्त किया जाए। गुरुजी ने इन राजाओं को कंधे पर लाद कर किले से बाहर निकाला। अमृतसर लौटकर स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहब भी कहते हैं, के चारों ओर दीप जलाए गए। यह घटना स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक बनी। इसके पीछे आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार है कि सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो बंधनों से मुक्ति और सामूहिक कल्याण सिखाता है। अकाल तख्त पर जुलूस निकलते हैं, दीप जलाए जाते हैं। यह सिख सिद्धांतों कीरत करो, वंड छको, नाम जपो को मजबूत करती है। अगली कहानी है ये भागवत पुराण गोवर्धन पूजा और शक्ति पूजा यानी काली पूजा से संबंधित है। गोवर्धन लीला, भगवान कृष्ण ने ब्रिजवासियों को इंद्र पूजा से रोककर गोवर्धन पूजा की बात कही। क्रोधित इंद्र ने भारी वर्षा की, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को अंगुली पर उठाकर गोकुल को बचाया। दीपावली के दौरान गाय, बैल और गोवर्धन पूजा होती है। काली पूजा, तमिलनाडु, बंगाल से ये प्रभावित है। देवी दुर्गा ने महिषासुर वध के बाद काली रूप में बुराइयों का संहार किया। दीपावली पर काली की प्रसन्नता करने के लिए दीप जलाए जाते हैं। आध्यात्मिक महत्व, इसके पीछे आध्यात्मिक महत्व ये है कि गोवर्धन जो है पर्यावरण रक्षा और इंद्र नियंत्रण सिखाती है। काली पूजा शक्ति और भय नाश का प्रतीक है। ये क्षेत्रीय विविधताएं दीपावली को समावेशी बनाती है। इस प्रकार पूरे भारत में अनेक क्षेत्रीय कथाएं हैं, पौराणिक कहानियां हैं जो दीपावली के महत्व को बताती है। आप अपनी दीपावली कैसे मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।